इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सखियों ने गाड़ी का तांता लगा दिया हो, एक थोड़ी। अरे साहब, जनकपुर तो जनकपुर है साहब। जनकपुर का भोजन बड़ा विकट होता है साहब। हमारे एक बड़े अनन्य मित्र हैं भूषण बाबू, हम लोग गए थे कथा सुनाने जनकपुर धाम। गाड़ी में बैठे बैठे बोल दिए, सरकार आ रहे हैं, थोड़ुक साग बना दीजिएगा, थोड़ुक खीर। और वहाँ गए तो 56 प्रकार की थाली सजी थी। कहो भाई जी, पिपरा कोठी 56। देखते भर गया मन, थोड़ुक के चक्कर में। हाँ, थोड़ुक करिएगा। थोड़ुक क्या है, क्यों? ये मिथिला का स्वभाव है। देखिए, स्वागत और सम्मान न ठाकुर ने जो दिया है उस ऐश्वर्य से करना चाहिए। कोई क्या खाएंगे, कोई क्या लेंगे, वो क्या ई तो खाते नहीं हैं, गोभी खाते नहीं हैं, कटहल खाते नहीं हैं, तो क्या खाली आलू खाते हैं? अपने मन से प्लानिंग कर लिया, वो तो कटहल खाते नहीं हैं, वो पनीर तो छूते नहीं हैं। अरे भले न छुए खावे, तुम तो बनाओ, भगवान खई है। पहले से प्लानिंग। कथा बाँचत हैं, दही खाइबे न करिए, ला के रखो तो बतावे खाइए कि न खाइए। अपने मने प्लानिंग बना ली है। अरे देखिए, कभी भी स्वामी जी सुन रहे, स्वामी जी भंडारे की व्यवस्था कभी किसी मानसिक दरिद्र व्यक्ति के जिम्मे नहीं लगाना चाहिए। भंडारे की व्यवस्था बर्बाद करने वाले आदमी के जिम्मे लगाना चाहिए। काहे? दरिद्र आदमी परवल गोभी रखा रहेगा, तब वो रोज कोहड़ा का सब्जी खिला देगा भंडारे में। कोहड़ा बड़े खरखर लोग होते हैं, आलू कोहड़ा बनावे। ए तो हरी जन्म छठी में पड़ा था का आलू कोहड़ा? ये कौन सब्जी है? अरे भंडारे में एक दिन हो गया, रोजे दही कोहड़ा। एक कथा में हमारे व्यास जी 9 दिन जब कोहड़ा खाने को मिला तो भंडारी को बुला के व्यास जी बोले कि भैया कल विदाई है, जरा कोहड़ा का हलवा बना देना। हलवा का करियो? बोले घरे ले जाइबे। घर वालों के पता चले कि 9 दिन कोहड़ा आघा के आए और आश्चर्य करेंगे, अब आम सड़ गया कुंटलन, परवल सड़ गया। हमने जब बताया हमारा दोस्त था कि महाराज जी क्या बतावे, जब दरिद्र के जिम्मे में से बलती परवल सड़ गया और सब सामान सड़ गया, वो सफल का मटर था सब बर्बाद हो गया। दही कोहड़ा, दही आलू। क्या बात। हाँ भैया, देखो मेरी प्रार्थना है, कहीं कोई घर में उत्सव करो, खर के जिम्मे लगाओ। खाने वाले भी कहे साहब प्रसाद क्या, ठाकुर का प्रसाद बना, भोले बाबा का प्रसाद, आनंद आ गया। हाथ पोछत जाएं, घी से हाथ सूंघत जाएं, तब तो भंडारा। नहीं पता चला भंडारा हो ही रहा है और नेवला का शरीर नेवले का रह गया, सोना भया नहीं, तो क्या फायदा? जो भी करिए उसकी कीर्ति होनी चाहिए, यही जीवन है। हो जीने का आनंद है साहब। देखा बताऊं, जो रह नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, वो आदमी जन्मजात दरिद्र है। रहिए भी चकाचक, खाइए भी चकाचक, गाइए भी चकाचक, कहिए भी चकाचक, तब तो अंदर है। हो आनंद है। खाने वाले घबराए जाएं, अघाए जाएं। साहब गए थे उनके, हमारे एक दोस्त हैं प्रकाश भैया, पहुंच जा उनके यहाँ तो गिनती गिनना पड़ता है कौन प्रकार बना है। बहुतों के यहाँ होगा हो, लेकिन मेरा दोस्त जब स्वागत करता है, आप 2-3 दिन रह जाएंगे, खाते खाते बीमार पड़ जाएंगे।
हाँ, अब बहुएं भी भगवान ने उसको खूब दिया है साहब, अद्भुत है। मेरी प्रार्थना है इस, हाँ स्वामी जी नेटवर्क के पापा, अरे साहब आप कभी कृपा करें काशी में, अभी अगले साल कथा है उनकी, आनंद आएगा। जिया कैसे जाए रघुनाथ जी जैसा जिया जाए। यज्जीवते क्षणमपि प्रथितम मनुष्यई विज्ञान शौर्य विभवादि गुणै समेतम तन्नाम जीवितमिहि प्रवदन्ति संतः काकोपि जीवत चिरायु बलिंच बहुते। क्षण मात्र भी जीने का अवसर मिले अयोध्या पधारो। हमारे बाप जिस ऐश्वर्य से रहते हैं आप देखकर आनंदित हो जाएंगे, अगा देंगे, पहुंच भर जाइए अयोध्या आश्रम, आइए चैत्र में, आनंद आएगा, देखने योग्य है। सरकार न भागे तो खिलाते खिलाते बीमार बढ़ा देते हैं। हाँ क्या बात है, यही तो मिथिला। ब्याह हुआ, सब हो गया, एक पक्ष बाद अब विदा। विदा नित्य आग्रह करते हैं महाराज, लेकिन जनक जी विदा नहीं करते। कौन बिटिया को विदा करेगा? हो अपनी तपस्या को कौन विदा करता? समझदार पिता बेटी को बाहर पढ़ने भी नहीं भेजता। अरे बिटिया चली जाएगी, जब तक है तब तक तो हमारे पास रहे। हाँ हाँ, लेकिन यहां देखिए ना, दिन उठे विदा अवधपति मांगा, दिन उठे विदा अवधपति मांगा, राख जन सहित अनुरागा, राख जन सहित अनुरागा, नित नूतन आतनु वर्धिकाई, नित नूतन आतनु वर्धिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, आनंद उठाओ रावनगर, आनंद उठाओ रथ कवच सुहाई न गाओ, रथ कवच सुहाई न गाओ, बहुत दिवस बीते ही भांति, बहुत दिवस बीते ही भांति, जनो स्नेह रजबंदे बरा, जनो स्नेह रजबंदे बरा, जनो स्नेह रजबंदे बरा। दिन प्रतिदिन चक्रवर्ती जी महाराज विदा मांगते हैं, जनकराज महाराज विदा नहीं देते। नित्य नवीन आनंद हो रहा है नगर में। श्री चक्रवर्ती जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, जब आनंद होता है, प्रेम होता है। अब विश्वामित्र जी महाराज और शतान जी जाकर के चक्रवर्ती जी के भाव को जनकराज महाराज को समझाए। राजन, अयोध्या रित है, सभी श्रेष्ठ जन गुरुदेव चक्रवर्ती महाराज और मंत्री परिषद मिथिला में है। जानते हैं, जब चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेके आ गए ना, तो संहार देवराज इंद्र के जी में लगाए, क्योंकि सखा हैं वो। अयोध्या के संहार की व्यवहार व्यवस्था देवराज इंद्र खबर देते रहते थे, ऐसा चल रहा है। और जो चक्रवर्ती होता है उसकी तो अपनी निज व्यवस्था होती है साहब। खैर, विदा का साज सजा, मिथिलापति मान गए, रनिवास में खबर कराए। चक्रवर्ती जी महाराज विदा चाहते हैं। माताएं साज सजाने लगी,
कथा तो बहुत है, परंतु मंगल भाव का स्मरण रखिए आप। इधर वृद्ध माताएं बिटिया लोगों को उपदेश करती हैं, बेटी हो ये हो संतत पियहि पियारी सिरुवहि बात अशीस बेटी, सास ससुर श्रेष्ठ जनों की सेवा करना, सब में स्नेह रखना, श्रद्धा भाव बना के रखना, छोटों को लाड़ देना, बड़ों में श्रद्धा रखना। बहुत बातें उपदेश कर रही हैं। इधर मेरे प्रभु भैया लोगों के साथ में विदा कराने के लिए पधारे। सखियों ने मंगल उपटन लगाकर भगवान का यहीं स्नान कराकर दिव्य वस्त्र भूषण से सजाया है। अब मेरे प्रभु राम विदा मांगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी। सरकार कहते हैं माँ से, माँ अयोध्यानाथ श्री चक्रवर्ती महाराज अयोध्या विदा चाहते हैं, आपसे विदा लेने हैं तो हमको भेजे हैं। हे माँ, हम आपके बच्चे हैं, इसी प्रकार की ममता बना के रखिएगा। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, एक बार नहीं। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी। पाई आशीष बहुर सिरुना, भाइन सहित चले रघुरा। प्रभु आगे आगे चले, बिटिया लोग पीछे पीछे। राम जी के साथ मैया, भरत जी के साथ मांडवी मैया, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला मैया, शत्रुघ्न जी के साथ श्रुतकृत मैया पधारे, पहुँचाने आए। पालकी सजी जनवा से मिथिलापति बहुत भाव से प्रणाम करते हुए चक्रवर्ती महाराज को पहुँचाने चले गणपति भगवान के स्मरणोपरांत। और इधर दाइज इतना दिया जनकराज महाराज ने, जिसको देखकर लोकपाल दिक्पाल भी सिहा जाते हैं। दाइज अमितन जाई कही, दीन विदेह बहो। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थो। लोकपालों को भी अपनी संपत्ति थोड़ी जान पड़ी, इतना दे दिया चक्रवर्ती महाराज के प्रति मिथिलापति ने। लेकिन वहां का कमी है? बांट दिए चक्रवर्ती महाराज, उनका मन न खराब हो, आदर करने के लिए कुछ थोड़ी सामग्री अयोध्या प्रस्थान कराई गई। अब विदा कर दे समय चक्रवर्ती महाराज से मिथिलापति कहते हैं, हे नाथ कर्मो कवन विधि विनय बनाई। करो कवन विधि विनय बनाई। महाराज मोरी विधि बढ़ाई। महाराज मोरी विधि बढ़ाई। मिथिलापति चक्रवर्ती जी की प्रशंसा करते हैं। चक्रवर्ती जी मिथिलापति की, महाराज हम तो एक ब्याह करने आए थे, आपने 4 कन्याएं हमको भेंट कर दिया, इसलिए मैंने नहीं आपने। कदमों कवन विधि विनय बनाई। कदमों कवन विधि विनय बनाई। महाराज मोहि दीन बढ़ाई। महाराज मोहि दीन बढ़ाई। दीन बढ़ाई। दीन बढ़ाई। लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है। चक्रवर्ती महाराज ने प्रशंसा किया मिथिलापति का। मिथिलापति ने कहा, प्रभु कहाँ आप, कहाँ हम? आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके कुल की नीचे नहीं
लोक नहीं परलोक तक प्रतिष्ठा और प्रशंसा है प्रभु। आपने हमें अपना हित स्वीकार किया, सो आपने हमको प्रतिष्ठा प्रदान किया। हम आपके हो गए, हमारी यही प्रतिष्ठा है। यह एक सिद्धांत है, सुनाऊं। चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, राजन मैंने लिया, आपने दिया, लेने वाला बड़ा कि देने वाला? आपने कन्यादान दिया, हमने कन्यादान प्राप्त कर लिया, अस्तु। मैंने नहीं, आपने हमको बड़ाई प्रदान की। एक दूसरे की प्रशंसा, देखिए जब हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो दोनों की प्रशंसा होती है, और लिख लिख करके निंदा करेंगे तो हमारी भी निंदा, उसकी भी निंदा, जो निंदा करे उसकी निंदा। जीवन में सदैव स्मरण रहे, मैत्री समान होनी चाहिए, और कभी उलझ जाए तो उलझना भी समान होना चाहिए, नीचे ऊपर से उलझन भी नहीं करनी चाहिए। दोनों प्रीति विरोध समान सन करिए नीति असयाय। छोटा बड़े में नहीं करना चाहिए, जंग नहीं। अरे डाले रहिए, उलझन नहीं पैदा करिए। सिद्धांत। यहां से बारात अयोध्या पधारी है। पलक पावड़े डाल करके वर कन्या अंदर प्रवेश किए मंगलारती पूर्वक। बरातियों का भोजन नेग न्यौछावरी देकर चक्रवर्ती महाराज ने विदा किया। 7 दिन कल गंगन छोड़ने के पश्चात विश्वामित्र बाबा यहाँ विश्राम किए। एक दिन विश्वामित्र बाबा बोले कि हे मुनिदेव, हे राजन, अब तो सब उत्सव संपन्न हो गए, हमको भी सिद्धाश्रम छोड़े कितने महीने हो गए, आज्ञा दीजिए हम भी प्रस्थान करें। कब तक रहेंगे यहाँ? दंडी आश्रम भी चलना है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।